जय हिंद। झारखंड में विधानसभा की चुनाव का आज फर्स्ट फेज 13 नवंबर को है। मेरा बड़का गांव विधानसभा पड़ता है, तो मैं आज वोट देने के लिए आया हूं। तो यहां का माहौल थोड़ा अजीब हमें लगा। कांग्रेसियों द्वारा घर घर जाके पूछा जा रहा है कि वोट कहां दे रहे हैं। अगर कांग्रेस के अलावा दूसरा नाम ले रहे हैं तो वहां पर ही कुछ दबाव किया जा रहा है। और इसी बीच हमें एक वीडियो भी मिला देखने के लिए। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं सारे यहाँ डाटा बता रहा हूँ। बताइए, आपके साथ कल बीते रात में क्या हुआ है? मेरा बीता हुआ यही कि हम खेत तरफ से आ रहे थे, पुल के पास हम खड़ा थे। सुनो नारायण भी था वहीं और आदमी था, तो हमरा जो है पूछा कि ले वोट किसे मारबी बाबा। तो हम बोले कि बाबू हम बीजेपी में वोट मारो यो तो मारबो। उसी कारण में फिर आ गया दिनू सौ डेगा सौ के बेटा। वो कह करे माधर चो तुम कौन बोलने वाला है रे। उसके बाद वो आया, उसके बाद फिर एक दिनू सौ है आया, वार्ड सदस्य है, उसके बाप का नाम है जगदीश साहब, वो आया। उसके बाद फटाफटी चलाना चालू कर दिया। उसके बाद दशरथ साहब गया, बाप का नाम है झरी साहब, वो भी आ गया, उठा पटक कर दिया। में हुआ कि जैसे वो लोग बोला बोल। फिर हम लोग का यही बोला कि अगर कांग्रेस में वोट नहीं देगा तो तुमको वाले बहुत मारेंगे। तो वही कारण से हम बोले कि हम नहीं देंगे। उतने में बोले, उतने नंबर पर फिर मार पीट किया और पटक भी दिया। इस सिम की मेरा गाल में चिन्हा है और पैर में भी लगा हुआ है, डंडा में लगा हुआ है। ये मारने वाला है दिनेश साहब, बाप का नाम डेगा साहब, फिर दीनू साहब, बाप के नाम जगदीश साहब, और एक मारने वाला था ये दशरथ साहब, और बाप का नाम झरी साहब। ये सब मारने वाले थे। फिर वहाँ से हम किसी तरह से भागते हुए घर आए। घर में आकर के हम चल गए केरेडाड़ी थाना में हम एप्लीकेशन लिख के डाले हैं। वहाँ से हम जब तक एवो नहीं किए हैं तब तक यहाँ जितना कांग्रेस का कार्यकर्ता लोग हैं सब मेरा घर में आ करके और ढेला पत्थर तोड़ फाड़ सब किया है। और उसके बाद हमको धमकी देने लगा कि अगर यदि तुम कांग्रेस के वोट नहीं दोगे तो तुमको रात में उठा लेंगे। और जितनी देवी ने बोला है खुद करके कि इसको बिहान से अभी से शाम तक इसको उठा लिया जाए। खुद के रात में 12 बजे रात के मेरे पास इतना ही हमला किया है। उसी दरमियान जितना भी कार्यकर्ता लोग था थी का कांग्रेस का, वो सब लोग फिर आकर के कम से कम 50 आदमी आकर के हमारे पास हमला किया है। देखिए बीते रात में कैसे यहाँ पे ईंटा पथराव हुआ है किसी का भी घर में। देखिए अपने घर में भी ईंटा फेंका गया है, इनके घर में भी, और अगला अपना घर में भी फेंका है। देखिए गाड़ी वाड़ी इसी के घर के बाहर खड़ा था, पूरा ईंटा पत्थर खुलेआम फेंका गया है। देखिए और इस घर से फेंका गया है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देखें कि यहाँ किस तरह से कांग्रेस दंगाबाजी कर रही है। इतना ही नहीं, आप लोग अगर आप झारखंड से होंगे तो डीएसपी पाठशाला, आप लोग चैनल का नाम जरूर सुने होंगे, विकास सर का। तो विकास सर का भी जो है वो धमकी दिया गया है। आप इस मैसेज को देखिए जो विकास सर टेलीग्राम पे शेयर किए हैं। तो डीएसपी पाठशाले वाले सर को भी धमकी मिला है जेएमएम की ओर से, और साफ साफ कहा गया कि यदि जेएमएम की सरकार आ गई तो आप अपना बारे में सोच लीजिए, ऐसे बोला जा रहा है। तो सोच लीजिए कि यहाँ किस तरह की राजनीति हो रही है। बहुत लोग ये कमेंट्स करते हैं कि बीजेपी हटाओ झारखंड बचाओ। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप दो चीज़ मात्र जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एक झारखंड का इतिहास पढ़ लीजिए, और दूसरी आप 1947 के बाद का इतिहास पढ़ लीजिए, जो आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस की राजनीति क्या है। 1912 में ही झारखंड की मांग स्टार्ट हो गई थी। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। उसके बाद कांग्रेस की ही सरकार तो है ही भारत में। कई एड़ी चोटी लगा दिया गया था झारखंड को अलग करने के लिए। लालू यादव साफ साफ कह दिया था कि झारखंड हमारी लाश से गुजर कर बनेगी। आज जेएमएम उसी के साथ गठबंधन करके झारखंड को जो है वो चलाने के कार्य कर रहा है और बोल रहा है कि हम विकास की ओर ले जाएंगे। दूसरी बात रही कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस 1947 से ही सत्ता में थी। केवल मात्र 1977 में मोरारजी देसाई का सरकार बना था, वो भी 2 साल में ही उसकी सरकार गिरा दी गई थी। 1947 के बाद लगभग पूरा जो कांग्रेस का ही सरकार रहा। लेकिन झारखंड अलग कब हुआ? तो बीजेपी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी 2000 में थे, उसके समय में किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि बीजेपी का ही देन है झारखंड। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी हटाओ झारखंड बचाओ, तो उन लोगों को ये न्यूज़ जो है वो आपको देखना चाहिए, थोड़ी बहुत पढ़ना चाहिए झारखंड के बारे में। तो झारखंड में क्या चल रही है कि कांग्रेस जेएमएम जो है एक
इमोशनल का वोट बैंक बनाए हुए हैं। जैसे कि झारखंड में जेएमएम कहता है कि हम आदिवासियों का संरक्षण करेंगे, तो आप लोग आदिवासी क्षेत्र में ही जाके देख लीजिए कि आदिवासी कितने सुरक्षित हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जेएमएम खराब है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जेएमएम जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन होकर खराब हो गई है, उनकी नीतियों के आधार पर चलने लग गई है। उसी के आधार पर जो है वो यहाँ पर ही वोट बैंक बनाने का प्रयास किया जाने लग गया है। तो झारखंड वासियों से मेरा निवेदन होगा कि आप लोग वोट देने ज़रूर जाएं, लेकिन वोट देने से पहले आप एक बार मंथन जरूर कर लेंगे कि कांग्रेस की रणनीति क्या है, कांग्रेस में क्या हम लोग सुरक्षित हैं या फिर बीजेपी में हम लोग सुरक्षित हैं। जोहार झारखंड, जोहार झारखंड।